साथियों, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपका कुछ बातों को जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इन बातों को जानने से आपका इस सब्जेक्ट को पढ़ना और समझना बेहद आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो पर दिया गया आपका एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा और जो बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, इन बातों को कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा और ये किसी दूसरे सोर्स से भी आपको पता नहीं चलेंगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ हम शुभारंभ करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी कि राजनीतिक पाश्चात्य विचारक। साथियों, इस विषय को पढ़ने से पूर्व हमें 3 बातों का पता होना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस विषय में हम पश्चिमी जगत के विचारकों को पढ़ते हैं, जैसे कि अरस्तु, प्लेटो, जॉन लॉक, J.S. मिल, मैकियावेली या कार्ल मार्क्स। अब यहां सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इन विचारकों को हम क्यों पढ़ें, यानी कि इस सब्जेक्ट में ये जो विचारक हैं इन्हें हम क्यों पढ़ें, क्योंकि इन्होंने तो जो बात कही थी वो सदियों पहले की है, कोई आज के ज़माने की तो वो बात नहीं है। तो इस विषय में आखिर हमें इन विचारकों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, हम क्यों किसी विचारक को पढ़ें, ये सवाल आपके मन में होना चाहिए। तो साथियों, यहां आपको यह समझना है कि कोई भी विचारक है, उसने समाज में विद्यमान, समाज में मौजूद कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है, किसी ना किसी समस्या के समाधान को बताया है। जैसे कि यदि किसी समाज में सामाजिक असमानता है तो वहां हम बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ते हैं। ऐसे ही किसी समाज में यदि आर्थिक असमानता है तो हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं। यानी कि इन विचारकों ने समाज में मौजूद किसी न किसी समस्या के समाधान को ही इसमें बताया है, तो इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, साथियों, कोई भी विचारक हो और किसी भी विचारक को पढ़ने के समय जब भी आप उस विचारक की विचारधाराओं को पढ़ते हैं, उस थिंकर को पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो बातें बता रहा है वो किस दौर की है, यानी कि उनका जो जन्म है वो किन परिस्थितियों में उस विचारधारा को दुनिया के सामने रख रहे हैं, यानी कि उन्होंने किस किस समस्याओं का सामना किया है, किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ है, तो उसी के आधार पे उनकी विचारधाराएं भी बनी हैं। तो इसीलिए उस दौर को समझते हुए हमें किसी भी विचारक को जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ आप उस दौर में चले जाइए काल्पनिक रूप से, ये ना कि उस विचारक को आज के दौर में लाइए और आज की बातों से उस विचारक की बातों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ये गलत है। तो हमेशा आपको विचारक के साथ विचारक के ही दौर में जाना है, यानी कि बात यदि 453 ईसा पूर्व की जा रही है तो आपको उस दौर में ही चलकर सोचना है, उस दौर की परिस्थितियों को देखना है और तब समझना है कि उस विचारक ने ऐसा क्यों कहा है, ना कि आज के परिस्थितियों से उसको जोड़कर देखना है। तीसरी जो यहाँ महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि किसी भी विचारक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, तो यहाँ अधिकतर बच्चे यही गलती करेंगे कि जो प्लेटो का जो जीवन परिचय है, यानी कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कौन से सन में शिक्षा उन्होंने कहां से प्राप्त की, इन सब को आपको कभी भी अपनी परीक्षा में नहीं लिखना है। चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो, चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, चाहे जैसा भी एग्जाम हो,
जीवनी को आपको कभी नहीं लिखना है, चाहे कोई भी विचारक हो। जो बात आपसे पूछी जा रही है, जैसे यहां पे पूछा जा रहा है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, तो आपको प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत ही लिखना है। फिर बात आती है कि आखिर फिर इन बुक्स में प्लेटो के पूरे जीवन के बारे में क्यों बताया गया है। तो इसका यही कारण है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, नंबर 2, कि किसी भी विचारक को पढ़ने से पहले आप उस विचारक का दौर देखिए, परिवेश देखिए कि उनका जन्म, उनकी परवरिश कौन से परिस्थितियों में हुई है, और उसके बाद उस विचारक को पढ़ने का प्रयास कीजिए और उसी के समय से उसकी बताई गई बातों को रिलेट कीजिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटो के शिक्षा संबंधित सिद्धांत को जानेंगे। तब तक आपका काम यह है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।